Hello, fifth class. I hope you all are good. Today we will start your lesson 13, our heritage. In this chapter, you will learn about the material heritage. जो हमारा material heritage है उसके अंदर आप अपनी buildings और artifacts, paintings जो हुई हैं वो किसने बनवाई थी और क्यों बनवाई थी इसके बारे में हम पढ़ेंगे. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. आप अपने चैप्टर्स में पिछले में हमारे नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज के बारे में तो जान चुके होंगे. अब हम इस चैप्टर में किसके बारे में डिस्कस करेंगे? मटेरियल हेरिटेज. हेरिटेज यानी कि हमारी जो जन्मभूमि है उसके अंदर जो बिल्डिंग्स है, मटेरियल, आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स, कॉइन्स है, ये सब कुछ शामिल है. ये कब बनवाया गया था और क्यों बनवाया गया था? आप जानते हो कि हमारे देश के अंदर बड़े ही पुराने प्राचीन किले, कब्र, मंदिर, पेंटिंग्स हैं जो बहुत टाइम पहले जो हमारे पास में थे. ठीक है जी, वो उन समय की याद दिलाती है जो हमारे रूलर्स हैं, हमारे देश के ऊपर राज करके जा चुके हैं जब इन्होंने इसको बनवाया था. तो वही जो इनकी ब्यूटी है बिल्डिंग्स की, टेम्पल्स की, पेंटिंग्स की, वो हमें क्या फील करवाती है? प्राउड फील करवाती है. इस चैप्टर के अंदर हम इस मटेरियल हेरिटेज के बारे में पढ़ेंगे. आर्किटेक्चर, यू नो वेरी वेल, हमारा देश है, बहुत बड़ा देश है इंडिया, तो हर एक पार्ट के अंदर अपने ही स्टाइल का आर्किटेक्चर है. हमारे देश की अलग अलग इमारतें, मंदिर, शानदार उसके ऊपर जो खुदाई हुई है आर्किटेक्चर, वो एक अनोखा ही अद्भुत नज़ारा पेश करती हैं. मैनी ऑफ दैम आर ओवर 1000 years ओल्ड एंड रिमाइंड अस द कंट्रीज रिच ट्रेडिशंस एंड कल्चर. कहते कितनी बिल्डिंग्स हमारी हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन वो हमें हमारे देश की परंपरा और सभ्याचार के बारे में बताती हैं. रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली. कहते रेड फोर्ट, लाल किला, न्यू दिल्ली के अंदर है, जो कि रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है. विच गिव्स द फोर्ट इट्स नेम. इसी से ही इस फोर्ट का नेम पड़ गया रेड फोर्ट. ये फोर्ट किसने बनाया? मुगल एम्पीरियर शाहजहां ने 1638 में बनाया था. जो इसके ऊपर आर्ट वर्क है इन अ फ्यूजन ऑफ पर्शियन, यूरोपियन एंड इंडियन आर्ट स्टाइल्स में हुआ है. जो रेड फोर्ट है वो सिम्बलाइजेज है हमारे पॉलिटिकली और मिलिट्री पावर को सिम्बलाइज करता है, दर्शाता है. जब आज़ादी दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यहीं से ही फ्लैग क्या करते हैं? लहराते हैं. एंड एड्रेसेस द नेशन फ्रॉम द राम पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट. और हमें हमारे इस किले की महत्ता को बताते हैं और आपको संबोधित करते हैं. आफ्टर दैट कुतुब मीनार. जो कुतुब मीनार है ये बहुत टॉल टावर है, इसकी ऊंचाई 72 मीटर तक है. ठीक है जी, कहती है टॉलेस्ट ब्रिक्स की इसके अंदर चिनाई हुई है, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट चिनाई हुई है इसके अंदर. जो द टावर हैज़ इंट्रिकेटली कार्व्ड वॉल्स, इसके अंदर विशाल दीवारें हैं एंड बालकोनीज हैं. इसको किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि दास वंश से संबंधित रखता था. उसने इसकी नींव 1199 में रखी थी और 1368 में ये कंप्लीट हो गया था. द आयरन पिलर, ठीक है, यानी कि लोहे का स्तंभ. इन द कुतुब कम्प्लेक्स अ 7 मीटर हाई पिलर मेड ऑफ प्योर आयरन वाज रेज्ड इन द मेमोरी ऑफ गुप्ता किंग. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की याद में क्या बनवाया गया था? ये आयरन पिलर बनाया गया था. इसकी अमेजिंग करेक्टरिस्टिक क्या है? कहते इसको बने हुए 2000 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी तक भी जंग नहीं आई है, बिल्कुल भी जंग नहीं आई है. और ये पिलर है कंसीडर्ड एन इंजीनियरिंग मार्वल. ये उस टाइम है कि हमारी इंजीनियरिंग को दिखाता है कि उस टाइम के अंदर भी लोग कितना डेवलप कर चुके थे. आफ्टर दैट पुराना किला जो कि दिल्ली के अंदर है, इसको बोलते हैं ओल्ड फोर्ट. ठीक है जी, जिसको पहले इज कंसीडर टू बी द साइट ऑफ इंद्रप्रस्था, द सिटी बिल्ट बाय पांडवास. कहते इसको इंद्रप्रस्था के नाम से भी जाना जाता था, जिसको कहा जाता है सिटी जो कि पांडवास ने बनवाई थी ऑफ द महाभारत, जो कि महाभारत में हुए हैं. ऑल्दो भले ही ये अब क्या हो चुका है, नाउ इन र्यून द फोर्ट हैज़ हाई वॉल्स एंड लॉफ्टी गेटवेज. इसके अब ये थोड़ा सा तबाह हो चुका है, इसके गेट वगैरह क्या हो चुके हैं, वॉल्स क्या हो चुकी हैं, थोड़ी सी र्यून हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं. हुमायूं टॉम, उसके बाद आती है हुमायूं टॉम जो कि दिल्ली के अंदर है. ये भी हमारी क्या है, बहुत अच्छी सुंदर मोनूमेंट है, सैंडस्टोन और मार्बल से बनी हुई है. ये वो जगह है जहाँ पे हुमायूं को दफनाया गया था. जो डिज़ाइन है इसका, ठीक है जी, ये बिल्कुल बिफोर द ताजमहल के आगे बनाई गई है. और ये क्या है,
इट सीम्स टू हैव इन्फ्लुएंस द डिज़ाइन ऑफ ताज, ये ताजमहल के जो डिज़ाइन को अट्रैक्ट करती है। हुमायूं टॉम्ब थी, कहते हैं इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी चूज़ किया गया यूनेस्को के द्वारा। ताजमहल हमारा वन ऑफ द 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड, हमारे 7 अजूबों में से एक है, जिसको शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। ये बहुत सुंदर कब्र है। ये बिल्डिंग्स बिल्कुल वाइट मार्बल से बनी हुई है। इसको बनाते कहते 22 साल लग गए थे कंप्लीट होते होते, और ये 1648 के नियर अबाउट कंप्लीट हुआ था। ये मुग़ल आर्किटेक्चर का एक अलग सा क्या है, तुर्किश और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक अलग सा अद्भुत नज़ारा पेश करता है। फिर आता है फतेहपुर सिकरी। ये किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, मुग़ल एम्पीरियर ने, जो कि उसने अपनी विक्ट्री की याद में बनाया था, जो कि उसने गुजरात के ऊपर जीत हासिल की थी तब बनवाया था। इसके अंदर एक बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है। ये टोल गेटवे है लीडिंग टू अ मॉस्क्यू, सबसे बड़ा गेट है। एट सिकंदरा नियर आगरा लाइज अकबर टॉम्ब, सिकंदरा के अंदर, ठीक है जी, आगरा के नियर अकबर की कब्र बनी हुई है। शिवनेरी फोर्ट, ये जूनर यानी कि महाराष्ट्र के पास ही लोकेटेड है। जूनर के अंदर ये फोर्ट शिवाजी के बर्थ प्लेस को लिए फेमस है, जो कि मराठा एम्पायर के नींव रखने वाले थे। इस फोर्ट के 7 गेट्स हैं। ये फोर्ट्स के साथ एक स्टैचू है, जो कि शिवाजी और उसकी मदर जीजामाई को दिखाता है। विद इन फोर्ट्स, इस फोर्ट के अंदर वो स्टैंड किया हुआ स्टैचू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली।